न्यूयॉर्क का डायमंड डिस्ट्रिक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार, जहां मिलते हैं 5 लाख से लेकर 50 करोड़ तक के हीरे। भारतीय हीरे की चमक का सबसे बड़ा कद्रदान अमेरिका, और अमेरिका का ये सबसे बड़ा हीरा बाजार फिदा है भारतीय हुनर पर। भारत से आए हीरे यहाँ की शान है, बाजार की रौनक है। न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट की सभी 2600 दुकानों में भारतीय हाथों से तराशे गए हीरे अपनी चमक बिखेरते हैं। हीरो के इस बाजार में सबसे ज्यादा मांग होती है भारतीय हीरे की। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को नई रफ्तार देने में जुटे हैं और न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट में मेक इन इंडिया की अपनी चमक देखने को मिलती है। अब हम आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क के डायमंड डिस्ट्रिक्ट बाजार में और आपको दिखाते हैं भारत के हीरे, और ये कि भारतीय बिजनेसमैन ने कैसे दुनिया का दिल जीत लिया है। मैं इस वक्त एवेन्यू ऑफ अमेरिका यानी न्यूयॉर्क शहर के सबसे बिजीएस्ट इलाके में हूँ। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं डायमंड ज्वेलरी वे। ये वो इलाका है, ये जो पूरा रास्ता है वो इसमें एक तरीके से भारतीयों का दबदबा है। जो पूरा मार्केट है यहाँ का ज्वेलरी का जो मार्केट है, खासकर डायमंड मार्केट जो है। उसके बाद ये वो पूरा स्ट्रीट है जहाँ भारतीयों का दबदबा है। पूरा अमेरिका यहाँ से ज्वेलरी की खरीद करता है, खासकर डायमंड के लिए ये इलाका काफ़ी फेमस है। सबसे महंगे, विश्व के सबसे महंगे डायमंड्स इस इलाके में मिलते हैं। जाहिर सी बात है, इस वजह से चूँकि डायमंड इंडस्ट्री में भारतीयों की पकड़ है, इसलिए यहाँ पे भारतीयों का बोलबाला है और वो काफ़ी एक तरीके से कंट्रोल करते हैं अमेरिका के इस इलाके को। आप देख सकते हैं ये डायमंड एवेन्यू है, इसलिए 2 डायमंड शेप का जो आकृति है वो यहाँ पे लगाई गई है दिखाने के लिए कि ये डायमंड एवेन्यू है। इसको ये प्रदर्शित करता है। ये दोनों डायमंड शेप का जो लंबा बोर्ड लगा है उसके ऊपर जो ये रखा गया है। इसके आगे हम चलेंगे। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो भारतीय जिनका यहाँ शॉप है, जो सबसे महंगे चीज़ों को यहाँ बेचते हैं, वो खासकर डायमंड, उसके बारे में। ये बाकी अमेरिका शहर आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क का पूरा ये काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। आप देख सकते हैं तमाम सैकड़ों मंजिले इमारत, और सबसे महंगा चूँकि ये इलाका है क्योंकि डायमंड का यहाँ कारोबार होता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस इलाके में होती है और अमेरिका का ट्रैफिक सिस्टम जो है वो इस इलाके के लिए खासकर कड़ा किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि लूटपाट की घटनाएं अमेरिका में नहीं होती, लेकिन चूंकि ये यहाँ सबसे महंगी चीज़ें बेची जाती है, इसलिए इसका सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलते हैं जो भारतीय लोग हैं जो यहाँ पे डायमंड का कारोबार करते हैं। आप बताएं किस तरह का भारतीयों की कैसी पकड़ है, क्योंकि ये पूरा डायमंड मार्केट है और कहा जाता है कि भारतीय we as an Indian community, we have established here in Diamond and Jewelry District, I would say very close to 1975. As early as 1975 there were few pioneers who have started establishing their offices right from India, right from Mumbai to New York, and they were the core pioneers. They have established themselves very well and they have made fortune here, and since then lots of Indians have followed the same footsteps and everybody has tried and established themselves. So it has been a very good port for almost all of us, and there was a huge amount of migration from all over the India to establish their diamonds and jewelry and colorstone office coming in New York and all other parts of USA, and I would say the Indian community is doing very well and they have flourished. आइए देखते हैं कि ये जो डायमंड शॉप्स हैं उसमें किस तरीके से सजाकर चीज़ों को रखा जाता है। और ये सबसे महंगा स्ट्रीट न्यूयॉर्क का, यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार सोने चांदी और खासकर डायमंड जो मुख्य तौर पे है उसकी ये मार्केट है। यहाँ जो आप घड़ियाँ भी देख रहे हैं, इन्हें भी डायमंड और गोल्ड के वॉचेज यहाँ पे ज़्यादा यहाँ के फेमस हैं। जयेश भाई साहब हमारे साथ थे जो कि यहाँ सबसे महंगे
कारोबार को करते हैं। आप बताएं इस स्ट्रीट की खासियत क्या है? ये तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा एक तरीके से भारतीयों का दबदबा है यहाँ, और डायमंड की ये बहुत बड़ी मार्केट है। क्या भारतीय यहाँ कैसे काम करते हैं? जैसे कि भारत में 95% डायमंड इंडिया में कटते हैं, बेसिकली गुजरात सूरत से। तो डायमंड इंडस्ट्री लोगों की एक स्ट्रेंथ है डायमंड और ज्वेलरी बनाने की। मोस्टली तो अपनी ज्वेलरी बनती है बॉम्बे में और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूएस में। तो इंडियनों का इधर बहुत दबदबा है बिकॉज ऑफ दे हैव स्ट्रेंथ फॉर अ डायमंड एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए होलसेलर, एज ए रिटेलर। सो mostly the street belongs to the diamond industry by the Indian because of the biggest supplier by the diamonds is the Indian. दूसरी बात की बिजनेस कैसे चलता है? क्योंकि आपका जो माल तैयार होता है इंडिया से आता है, फिर यहाँ पे आपके पास आता है। आपने जैसा बताया था इससे पहले कि 20-20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी डायमंड के रिंग्स यहाँ पे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कैसे बिजनेस कैसे चलता है, उसका रूल्स क्या है? जैसे इधर 3 सेक्शन है डायमंड इंडस्ट्री की, ज्वेलरी इंडस्ट्री में। एक है द लोकल रीसेलर्स, एक है बिग होलसेलर्स और एक है मेजर्स। जैसे छोटे छोटे लोग हैं, आप ये दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानों में छोटे छोटे लोग छोटी छोटी जो ज्वेलरियाँ बनाते हैं वो सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं होलसेलर, जो मास प्रोडक्शन लेते हैं। वो लोग को हम इंडियन लोग उनको ये बना के ज्वेलरी उनको सप्लाई करते हैं और दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट इन द ऑल विलेज, टाउन, स्मॉल सिटीज़, बिग सिटीज़। दे हैव सेल्समैन टीम एंड दे गो एंड दे सेल इट देयर। देन आते हैं मेजर, जो बड़ी बड़ी शॉप है जिनकी जैसे कि आप हैं। जैसे नहीं, मैं तो अभी तो ठीक है। जैसे के ज्वेलर्स है, हेल्सबर्ग है, जेरड है, जो ये ब्रांडेड है, जैसे टिफनी है। तो ये लोग हैं तो उनको भी सप्लाई बाय द इंडियंस को मिलती है। तो हम लोग को उनका जो एक प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो लोग सिलेक्ट करते हैं और उसका हमको बल्क में हमको ऑर्डर मिलता है और हम उनको सप्लाई करते हैं। दे डोनेट देयर ब्रांडेड ज्वेलरी देमसेल्फ। तो ये 3 फैक्टर में पूरा मार्केट बिका। कितने सालों से आप लोग हैं और एक तरीके से भारतीयों का कब्जा है इस 47 स्ट्रीट के डायमंड जो मार्केट है उसमें? कितने सालों से आप लोग हैं और कितने भारतीय होंगे आप? हमारे पे यहाँ शायद मैं 15 साल से हूँ, लेकिन 1965 से काफ़ी लोग जो आए हैं और तकरीबन इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए तकरीबन अगर हम बोले तो इंडिया से 600 से 800 फैमिलीज़ है जो ये पूरी मार्केट में काम करें 1965 से। अच्छा फ्लरिश करते हैं सब, अच्छी तरक्की कर रहे हैं? हाँ, सब लोग अभी तक तो सो फार एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। अपना दबदबा है तो फिर काम तो लोग अच्छा ही करेंगे। ईमानदारी की एक बात की जाती है कि इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप जिसके लिए जनता लोग पब्लिक पे करती है वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन मैंने सुना है कि अमेरिका में ऐसे नियम कानून हैं कि अगर आपने गलत किया तो शायद वो आपको छोड़िए, सारी जो पूछते होती है जो बिजनेस से जुड़ी उनको ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब बिजनेस से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, देखो, अच्छी बुरी चीज़ तो हर एक धंधे में रहती ही है। अगर आपने राइट सोर्स के आदमी को बेचा है तो यू गेट पेड, अगर गलत आदमी को बेचा है तो यू डोंट गेट पेड। इधर के लॉज ऐसे है कि अगर आपने बेचा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आउट हिज क्रेडिट एंड एवरीथिंग। वो है आपको आज मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये ऐसे ही दे दो तो आप नहीं दोगे। आप मेरी क्रेडिट चेक करोगे, आप मेरी पीछे की पूरी डिटेल्स निकालोगे, उसके बाद जाके आप मुझे फाइनेंस करोगे, जैसे बैंक करती है, जैसे बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनी करती है। वैसे ही इंडस्ट्री में जैसे अच्छे कस्टमर है तो उनको उनके रेफरेंस बाय जेबीटी करके एक ट्रेड बोर्ड एसोसिएशन है, हमारा आईडीसी है मेंबर, इंडियन डायमंड एंड कलरस्टोन इंडस्ट्रीज़ है, उनके पास इनके सब डेटा रहते हैं कि ये ए कैटेगरी के कस्टमर है या बी कैटेगरी के कस्टमर है। उनके बैंक्स डिटेल्स मिलते हैं, उनके पूरा रेफरेंसेस सबसे मिलते हैं। उसके बाद जाके हम उनको जो टर्म्स और कंडीशन है वो हिसाब से हम उनको माल बेचते हैं। ध्यान नहीं अगर इफ द गाय इज रॉन्ग देन यू हैव टू बी सफर। इसमें भारतीयों के भी कई सारे दुकान है, किसी भारतीय की दुकान में हम चल सकते हैं? हाँ, हम एक भारतीय की इधर बहुत अच्छी दुकान है, हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। लाइव इंडिया हेल्पलाइन में इस बार सरकारी तंत्र के मायाजाल में फंसा एक बुजुर्ग, लाइव इंडिया ने दिलाया हक। जो हम जानते हैं या
जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। जैस भाई, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल शॉप है। आइए। डायमंड सेंट है, ये मेरे दोस्त है मोइन, हाँ। इससे आप मिलते हैं। मिस्टर मोइन दिस इज हिज शॉप। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल शॉप है जेम एंड Mr. Moin. आई एम मिस्टर मोइन, दिस इज गौरव फ्रॉम इंडियन मीडिया। हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन? Business not bad. It's okay. Yeah. Okay. Yeah. Do you feel happy selling antique pieces? Yeah. We sell. Because you know India is known for antique pieces, but you are selling it in America. Yeah. Yeah. We're happy. Nice. Yes. ये न्यूयॉर्क के डायमंड स्क्वायर में सबसे बड़ा और सबसे महंगे डायमंड्स का शोरूम है, रिटेल शॉप। ये सबसे बड़ा है अमेरिका में खास करके, और $1 मिलियन तक के यहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं। जयेश मेरे साथ हैं क्योंकि यही हमें गाइड कर सकते हैं, हीरो के बिजनेस से यही जुड़े हुए हैं। जयेश, क्या आखिर किस आधार पे महंगाई देखी जाती है कि ये चीज़ हीरा का है तो इतना महंगा होगा? जैसे डायमंड की जैसे 4C है, GIA जो रिपोर्ट करता है, GIA 4C के आधार पे ये लोग सब डिफाइन करते हैं कि उसकी क्लैरिटी कितनी है, इसका किट कितना अच्छा है, इसकी कलर कौन सा है, और ये सब है। ये मेरे एक एरिक, माय फ्रेंड फ्रॉम रिटेल स्टोर। You have a retail store here. Of course. How is diamond industry doing? Beautiful. When you do sales, so you do beautiful. What is the? I am an Indian. I just want to know what is the maximum price of an antique piece here? Which would be the maximum price? Any idea? It's millions. Oh, Of course, depends what. One, you know, you're talking about antique pieces. Yes, yes, antique Antique pieces, it's never end. Depends what you reach, what you get, and things could be millions of the dollars. okay. It's never price. Thank you. थैंक यू। Good luck to you guys. तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, और जाहिर सी बात है, आपने देखा जो यहाँ रिटेलर्स हैं वो बता रहे हैं कि $मिलियंस तक इसके प्राइस जाते हैं, और इसकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जयेश मेरे साथ है। जयेश, आप तो हीरो के व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या खूबी क्या है इंडियन डायमंड और अमेरिका में जो डायमंड आकर बिकता है, उसमें कुछ अंतर है क्या? इंडियन डायमंड बेसिकली आता है अमेरिका में ही सेल के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोप में भी जाता है, एशिया में सम पार्ट में जाता है, लेकिन इधर लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, उनकी कैपेसिटी है, दे लाइक डायमंड्स, इट्स अ हार्मनी ऑफ लव, इट्स शोइंग ऑफ द थिंग्स। जयेश, क्या अच्छी चीज़ है जो कि आपके जो पूर्वज हैं, जो पुराने लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, आप यहाँ करते हैं, क्या अंतर दिखता है भारत के में बिजनेस करने को लेकर, और यहाँ पे क्या अंतर है? अंतर एक तो है एजुकेशन का डिफरेंट है, फिर लोगों की चॉइस का डिफरेंट है। यहाँ लोग सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा है, हर लोग कमाता है और वो खुद स्पेंड करता है। दे नोज देयर लाइफ टू हाउ टू लिव, दे एंजॉय देयर लाइफ। इंडिया में भी ऐसा नहीं, आज इंडिया में भी बॉम्बे में, दिल्ली में, शहर में लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ अपने पैरों पे खड़े होकर काम करते हैं। डॉलर और रुपये में काफ़ी अंतर होता है। हाँ, वो डॉलर के अगेंस्ट आज 67 रुपीज़ है $1 के अगेंस्ट, तो वो काफ़ी डिफरेंट है, और मार्जिन भी बहुत डिफरेंट है इंडिया में और यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स डॉलर अगेंस्ट रुपीज़ यू कैन नॉट काउंट इट, देयर इज़ नो एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स, बट है इधर अच्छा है सो फार पीपल के लिए, द मार्जिन वाइज, दैट्स इट।
आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अमेरिका में भारतीयों की धौस क्यों है, इसके पीछे सबसे खास वजह है यहाँ का ज्वेलरी मार्केट, खासकर हीरो का मार्केट, जिस वजह से भारतीय जो हैं वो अमेरिका में और खासकर न्यूयॉर्क में काफ़ी फेमस है। अभी हम एक ऐसे शॉप में चलेंगे, शॉप आप उसे नहीं कह सकते, एक फैक्ट्री के तौर पे है, और वहाँ पे डायमंड्स की बनी हुई जो दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स होते हैं उसकी चीज़ें रहती है। ये वीपी सन्स INC है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये एक मेन एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑफिस है और स्टोर है जिसमें कि दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स मिलते हैं। ये को ओनर हैं इसके। सर बताएं, क्या पहली, चूंकि इसका दरवाजा देख के मुझे लग रहा है कि जाना अंदर बहुत मुश्किल है, क्या नियम है अमेरिका में इस तरह के लाइसेंस के लिए? खास करके यहाँ से सिक्योरिटी या बिल्डिंग में आना ही बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके पास ID नहीं है, पासपोर्ट नहीं है और ऑफिस वाला आपको पहचानता नहीं है, दे कैन नॉट अलाउड इनसाइड द बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से ऊपर आने के बाद ये पूरा डोर सिक्योरिटी लॉक रहता है, वो कंप्यूटर से पूरा ऑन करता है। इसका एक बस वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रहता है। जब भी यहाँ कोई तोड़ेगा, कुछ छेड़छाड़ करेगा तो अपने आप सीधा पुलिस स्टेशन में फोन अलार्म बज जाएगा, 2 मिनट में पुलिस स्टेशन से फोन आ जाएगा, समथिंग हैपन हियर। अगर नहीं है, हम बोलेंगे भूल से हो गया है, कोई बटन दब गया है, तो दे कैन अलाउ के भाई ओके चलिए ठीक है। तो ओनर है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, कैसे लेके चलेंगे हम लोगों को? तो आपको आना है तो पहले तो यहाँ से हम पुश बटन करेंगे तो ये फोन पे बात होगी हमारी, वो वहाँ से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैमरा अपना यहाँ पे है, वो कैमरा से अपना रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर उनका लॉक खुला, अभी लॉक खुलेगा, ऐसे दरवाजा खींचेंगे, दरवाजा खींच के हम अंदर चलेंगे। अंदर जाने के बाद, ये अंदर आने के बाद पूरे लोगों को अंदर आना है, अंदर आने के बाद ये लॉक करेंगे तब जाके ये दरवाजा खुलेगा, उससे पहले दरवाजा, सामने का दरवाजा बंद होगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। और दरवाजा वो भी देखेगा, कैमरा यहाँ पे भी लगा हुआ है, वो लोग देखेंगे कि अब आने वाला आदमी सही है कि नहीं है, वरना यहाँ से पूछ के भगा देगा कि क्या काम है, नहीं पहचानते, कोई नया आदमी है, तो यहाँ से ही उसको विंडो से ही भगा देगा। अगर वो पहचान गई है तो यहाँ से वो नॉक करेंगे तो ऐसा आवाज आएगा, आवाज ऐसा आएगा और ये खुलेगा और खुलेगा और हम एंटर होंगे। वैसे ही हर जगह ऐसे दरवाजे लगे हुए हैं, हर जगह में उसका बटन सबके डोर के नीचे रहता है, अपने टेबल के नीचे रहता है। तो ये टेबल के नीचे अपने आप जो बटन रहता है उससे हम लोग एंट्री होती है, उसका ये बस बजता है जो आपको बस बजा वैसे। तो वैसे ही हम लोग, ये मेन ऑफिस, ये दरवाजा भी सेम है, लेकिन अभी खुला है अपने हिसाब से, तो हम यहाँ पे पूरा अपना कारोबार करते हैं। ओनर हैं जयेश भाई साहब यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम दिखाएं कि ये डायमंड्स हैं, और ये जो खासकर डायमंड्स हैं ये इंडिया के ना ही किसी मार्केट में मिलते हैं, ना ही दुनिया के बाकी जो साधारण देश हैं वहाँ भी नहीं मिलते। ये वर्ल्ड के कॉस्टलीस्ट डायमंड हैं और न्यूयॉर्क शहर में जो डायमंड स्ट्रीट यहाँ का है वहाँ पे मिलते हैं। जयेश हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए शायद हमें यहाँ आने का मौका भी मिला, नहीं तो हम यहाँ अंदर नहीं आ पाते। सबसे पहले जयेश भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अंदर आने दिया। आप मुझे इन डायमंड्स के बारे में बताएं, क्या खूबी है, चूंकि कहा जाता है आपके शॉप के बारे में और अमेरिका में भी चर्चा है कि आप सबसे महंगे डायमंड्स यहाँ जो होते हैं उसको आप मार्केट में सप्लाई करते हैं, लोगों को देते हैं। ये बेसिकली पिंक डायमंड है जो वर्ल्ड्स रेयरेस्ट डायमंड है, जो कि ये जैसे माइन में ये बहुत कम मिलते हैं। मोस्टली ये आर्गाइल के माइन से निकलते हैं और वहाँ से फिर इंडिया में इनका टेंडरिंग होता है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं और इनको यहाँ माउंट करते हैं। तो ये जैसे एक है कि जैसे हारमोनी है, जैसे ब्राइडल और ग्रूम्स की, जो लोग शादी करते हैं अमेरिका में, जिनको एक महंगी चीज़ जो कभी भूलने वाली नहीं है, ऐसी चीज़ चाहिए उनको वाइफ को देने के लिए, तो बेसिकली ये पिंक डायमंड और येलो डायमंड की रिंग वो पर्पज़ के लिए यहाँ लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी है और रेयरेस्ट है, ये रिपीट नहीं हो सकती वापस 12 कि जितनी माइनिंग में पिंक है वो बहुत कम है।
शायद मेरे हिसाब से 1% भी पिंक नहीं आता है पूरी दुनिया की माइनिंग से। तो ये रेयरेस्ट है, तो उसकी अपनी एक यहाँ की अमेरिका के लोगों की एक अपनी संस्कृति है जिनसे ये लोग इनको खरीदते हैं। आप मुझे बताएं इनमें से कौन से डायमंड्स क्या रेट होता है और कितना महंगा होता है ये सारी चीज़ें। जैसे ये है येलो नेचुरल डायमंड की रिंग। जैसे ये रिंग तकरीबन होती है 10,000 से 12,000 डॉलर पर कैरेट के हिसाब से। ये पूरी फिनिश पीस हम लोग रिटेलर को बेचते हैं और वो लोग फिर रिंग की पूरी कीमत क्या है? पूरी कीमत ये रिंग तकरीबन होगी $25,000 US। और जैसे ये है अपनी पिंक डायमंड की जो रिंग है, जैसे ये रिंग है तो ये तकरीबन आती है $50,000 US से शुरू लेके ये $3 लाख तक की एक रिंग होती है। करेंसी में क्या कीमत है? इंडियन करेंसी में ये रिंग तकरीबन होगी 40 लाख से लेके 2 करोड़ तक की, ये ईच रिंग, जिससे कैरेट वेट के हिसाब से इसकी सब प्राइसिंग डिफरेंट होती है। 1 कैरेट की रिंग पिंक डायमंड की है तो तकरीबन $50,000 से उसकी रेंज शुरू होती है। सबसे खास बात यहाँ की ये है कि दुनिया में महंगे से महंगे आइटम्स जो कि कई शहरों में नहीं मिलते, दुनिया के कई देशों में नहीं मिलते, वो आपको यहाँ आराम से आकर एक मार्केट में एक शॉप के अंदर आकर मिल जाएगा। और इसकी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो दुनिया के सबसे बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। आप देख सकते हैं हर जगह के, इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं दूसरे देश के लोग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। रफेल डायमंड्स एंड वॉचेज, ये काफ़ी फेमस दुकान है इनकी भी, जैसा कि इन्होंने बताया। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ डॉलर्स में डील होती है अमेरिका है और लोगों को फ़ायदा भी उसी हिसाब से मिलता है। सबसे खास बात यह है कि न्यूयॉर्क के 47th स्ट्रीट, जिसे डायमंड स्ट्रीट कहा जाता है, उस पर भी इंडियंस का कब्जा है। भले ही यहाँ दुकान दूसरे लोगों के हैं, लेकिन इस पूरी जो बिल्डिंग है उसके मालिक इंडियन हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे में ये इंडिया के लिए एक फख्र की बात है। और शायद यही वजह है कि न्यूयॉर्क के डायमंड मार्केट पे जो इंडिया का कब्जा है उससे उसका असर भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो ओबामा की टीम तैयार करती है, उस पर भी यहाँ से जो आवाज़ निकलती है वहाँ तक पहुँचती है। और शायद इसीलिए अमेरिका भी कई मामलों में भारत के साथ फेवरेबल रवैया अपनाता है। कैमरामैन नगेंद्र के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, न्यूयॉर्क। बिहार में कहावत है, लौकत है पर ठेकत नहीं। बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। शेर के साथ अक्षय कुमार,
इसका दावा है कि ये सही है। तो मतलब क्या सामने बैठा है मेरे साथ शेर है और उसके बाद भी आप ये बोलो अभी अभी सबको साबित करो। शेर के साथ में आप नहीं थे तो और कौन था वो? शेर के साथ दिखाएगा, सिर्फ शेर ही दिखाया आप। झूठ बोलता है आदमी ला वीडियो ला यार। ये कौन है साथ में? बात तो सही है यार। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पल पल की खबर लाइव अमेरिका से कुमार गौरव के साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अरे लालू तो वही है, नीतीश कुमार हुआ तो वही है। अपराध को खत्म करें, काफी विकास से काम हुआ है। मेन बिहार में शिक्षा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ। हम क्यों वोट दें आपको? जो वादे करते हैं। बेरोजगारी, जनता जो है बड़ी समस्या है, विकास के लिए बलात्कार हो रहा है। ट्रेन से तब आपका काम होगा। नहीं बिल्कुल, हम क्यों वोट दें? बेरोजगारी, हम वोट दें। नीतीश कुमार हुआ तो वही। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से जुड़ी हर खबर देखिए लाइव इंडिया पर मेरे साथ सीधे न्यूयॉर्क से। लुका छुपी बहुत हुई